दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि जो काम 13 पार्टियां मिलकर नहीं कर सकी तो वहां पर 14वीं इमरान खान का क्या लेगी। तो जनाब जहांगीर तरीन साहब की पार्टी लॉन्च होगी है कल लाहौर के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से। जहांगीर तरीन साहब इस पार्टी के हेड होंगे। बज़ाहिर तो जहांगीर तरीन साहब नाअहल हैं, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो जहांगीर तरीन साहब भी कुछ दिनों के अंदर अहल हो जाएंगे। और बात सोचने की ये है कि जहांगीर तरीन कौन है। जहांगीर तरीन वही है जिसको इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में करप्शन के, बेईमानी के इल्ज़ाम में पार्टी से निकाला था। इन्होंने चीनी का रेट नाजायज़ तौर पर बढ़ाकर बेचा था, ब्लैक किया था, और इन्होंने चीनी स्टॉक करके मार्केट में चीनी का शॉर्टफॉल बढ़ा दिया और बाद में अपनी चीनी को महंगा करके बेचा। इस वजह से इमरान खान ने इसकी इंक्वायरी करवाई और इनको पार्टी से निकाल दिया और इन पर केस भी हुए। अलीम खान साहब एक लैंड माफिया चलाते हैं, इनको भी इसी वजह से पार्टी से निकाला। और कुछ लोग इमरान खान को जो छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान को छोड़ दिया और 9 मई की मजम्मत की, जो कि करनी चाहिए, सारी दुनिया करती है, हम भी करते हैं। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम अब सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, अब हम सियासत छोड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ था इमरान खान साहब को आमर कियानी साहब का, कि आमर कियानी साहब जब गए तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे दिल से अफसोस हुआ है कि आमर कियानी ने पार्टी छोड़ी है। इमरान इस्माइल साहब, मैं सियासत से किनारा कर रहा हूँ, मैंने सियासत छोड़ दी है। आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि बड़ा सज धज के ये जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं उनकी पार्टी लॉन्चिंग की तकरीब में। देख लें फवाद चौधरी साहब अपने आप को बड़े के इमरान खान के राइट हैंड समझते थे कि मर तो जाएंगे लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। इमरान इस्माइल साहब कहते थे कि मैं इमरान खान को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तो आप देख सकते हैं कि रात पार्टी लॉन्चिंग की तकरीब में ये किस तरह जहांगीर तरीन से गले मिल रहे हैं, जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। और फयाजुल हसन चौहान, आमर कियानी की तो इमरान खान को तो बड़ी दुख हुआ ना इनकी पार्टी छोड़ने से। तो फयाजुल हसन चौहान एक IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फयाजुल हसन चौहान, जिन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, तो कहते थे कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। इमरान खान साहब ने रात अपनी तकरीर में भी कहा कि शुक्र है कि अल्लाह ताला मेरी पार्टी से गंद साफ कर रहा है, जो कि हो रहा है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, ये शर्कपुरी हो गया, मुराद रास हो गया, आमर कियानी, फवाद चौधरी, इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं, इमरान इस्माइल, फयाजुल हसन चौहान, कि जिन पर 9 मई वाले दिन मुकदमात दर्ज हुए कि इन्होंने अवाम को उकसाया, इन्होंने मतलब कि बहुत से आग लगाने के मुकदमे, फौजी तनसीबात को जलाने के मुकदमे, जना हाउस को आग लगाने के मुकदमे, इन सब मुकदमों में ये भी मुलव्वस थे। लेकिन क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, वो एक मेरा ख्याल पुनर्जन्म वाली कोई कुर्सी है, उस पर कोई बैठ जाता था, उसका पुनर्जन्म हो जाता है, उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इन्होंने कत्ल किए हों, करप्शन की हो, फौजी तनसीबात को जलाया हो, गैर कानूनी काम भी किए हों, वो कुर्सी पर बैठ जाएं और आपके गुनाह साफ। अब ये वो लोग हैं, इनमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिन पर 9 मई के मुकदमा शामिल थे, लेकिन अब इनको ना पाकिस्तान का कानून, आइन और ना ही कोई पुलिस वाला या कोई और इदारे वाला टच कर सकता है, क्योंकि ये कुर्सी पर बैठ कर आए हैं, वो जादुई कुर्सी पर। दोस्तों, इन लोगों को भी पता है तो क्या चीज़ है जो कि इन लोगों को जहांगीर तरीन की पार्टी में ले आई है। इन लोगों को ये भी पता है कि इन्होंने जीतना नहीं है वोट से। फिर कौन सी चीज़ है जिसने इनको मजबूर किया कि जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल हो जाओ। तो दोस्तों, ये लोग जो पिछले 75 सालों से होता आ रहा है, वही जहन में लेकर ये जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में शामिल हुए हैं। कि जहांगीर तरीन साहब, मेरा ख्याल है कि
اپنے اگر اہل ہو بھی گئے تو وہ لودھرا کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے. میں یہ آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہی حال علیم خان کا ہے. دوستو انہوں نے کرنا کیا ہے جو کہ پچھلے 75 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. جو پارٹی منظور نظر ہے اسی کو جتوانا ہے. لیکن پہلے جتوانا اور تھا، اب کچھ ذرا مشکل ہے پارٹی کو جتوانا. لیکن ان کا ذہن وہی ہے پرانے کا پرانا کہ ووٹ تقسیم کریں گے، عوام کو کنفیوز کریں گے کہ ووٹ یہاں پر اگر درج ہونا چاہیے تھا تو وہ درج ہوگا 10-20 میل دور. اس طرح کنفیوز کریں گے. اور سب سے بڑی بات، دھاندلی نہیں دھاندلا کریں گے. ان لوٹوں کو جتوانے کے لیے ہر حد پار کریں گے. تو دوستو یہ فواد چودھری، عامر کیانی، یہ جو بھی ان کے ساتھ ملے ہیں، عمران اسماعیل، کیا ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے نہیں جیتنا؟ تمام پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے. پاکستان میں 60% ووٹر ہیں جو کہ 40 سال سے کم اور 18 سال سے اوپر کے. 60% میں سے تقریباً 90% یوتھ وہ عمران خان کو ووٹ دے گی. وہ نون لیگ کو ووٹ تو نہیں دے گی، نہ بلاول کو دے گی، اور نہ ہی یہ سو کولڈ استحکام پاکستان جہانگیر ترین صاحب کو ووٹ دے گی. وہ ووٹ دے گی عمران خان کو. اسی طرح 40% ووٹ ہیں لیڈیز کے. اس لیڈیز میں 40% میں سے 35% لیڈیز ووٹ دیں گی عمران خان کو. یہ کس طرح جیتیں گے؟ تو دوستو یہ اسی طرح جیتیں گے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ووٹ تقسیم کریں گے، کنفیوز کریں گے عوام کو یہ اس دن ذلیل کریں گے پولنگ اسٹیشن پہ. یہ دھاندلی نہیں، یہ دھاندلا کریں گے اور ڈبے بدلیں گے، بیلٹ پیپر گھر سے ٹھپے لگا کے آئیں گے. تو دوستو یہ والا کام کر یہ جیتنے والے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر عوام زیادہ تعداد میں نکل آئی ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ دھاندلی کی بجائے دھاندلا بھی کر لیں تو نہیں جیت سکتے. دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا. اللہ حافظ.